नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 17 मई 2022 प्रातः 9:45 पर ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर मीन राशि में हो चुका है और यहाँ मंगल देवगुरु के साथ युति बनाएंगे। इस युति का प्रभाव हमारे जीवन पर और हर राशि पर पड़ेगा, विशेषकर उन राशियों पर पड़ेगा जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या वो राशियां जो मंगल से प्रभावित राशियां हैं, जैसे मेष और वृश्चिक राशि। तो इस वीडियो में बात करेंगे उन 8 राशियों को जिनको गुरु मंगल दोनों ही वरदान देने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ आसान से उपाय भी बताऊंगा। मंगल का ये गोचर अपने मित्र की राशि में हो रहा है और मित्र राशि मीन राशि में पहले से देवगुरु का गोचर है। इस युति के बनने का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव अगले 42 दिनों तक पूरे प्राणी मात्र पर पड़ने वाला है। हालांकि वर्ष 2022 में मंगल के लिए अब तक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन आने वाले 42 दिनों में मंगल को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। और जब मंगल को राहत मिलेगी तो स्वाभाविक है कि प्राणी मात्र को, समस्त चराचर जगत को राहत मिलेगी। अभी तक मंगल के असहज होने का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल सेनापति हैं, युद्ध के कारक हैं और पिछले 3 माह से मंगल का गोचर शत्रु राशि शनि की राशि में रहा है और आपने इसका दुष्परिणाम देखा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और जल तत्वी राशि मीन राशि में गोचर करने पर मंगल के भीतर की अग्नि शांत होगी और उसका सौम्य प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। मंगल सेनापति हैं और अपने मित्र महामंत्री देवगुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। देवगुरु के सानिध्य में सेनापति हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं और अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखने में सफल होते हैं। कम से कम इन 42 दिनों में मंगल की जो क्रूरता है उसमें कमी आएगी और मंगल गुरु की युति जो ज्ञान और शक्ति का संगम है, जीवन में सशक्तिकरण को शो करता है। तो इस समय में आपका जो भी एक्शन प्लान होगा उसमें एक सकारात्मकता रहेगी, नेगेटिविटी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों के लिए मंगल गुरु की युति एक नई शुरुआत भी करेगी। ये समझ में आएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और भविष्य का जो एक्शन प्लान आप बना रहे हैं उसके लिए बहुत बेहतर समय है। ये एक्शन प्लान बनेगा भी और उसको लागू करने के लिए जिस उत्साह, ऊर्जा, उमंग की आवश्यकता होती है वो भी मंगल और गुरु आपको प्रदान करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बिना किसी विलंब के बात करते हैं 8 राशियों के बारे में जिनको मंगल और गुरु का वरदान प्राप्त हो रहा है। वृषभ राशि। मंगल का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में हो रहा है और मंगल 7वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि धन के भाव पर, संतान के भाव पर और रोग ऋण के भाव पर पड़ रही है। 7वें भाव के स्वामी का गोचर एकादश भाव में हो रहा है। 7वां भाव क्या है? व्यापार है, पब्लिक रिलेशंस है, पब्लिक डीलिंग है और दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस और पार्टनरशिप है। तो 7वें भाव के स्वामी का गोचर लाभ के भाव में हो रहा है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, इन क्षेत्रों में वृद्धि होगी। आप व्यापार के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, मार्केटिंग क्षेत्र में अगर जुड़े हुए हैं
या आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी जातकों को मंगल लाभ देने वाले हैं। बुध जो कि शेयर मार्केट के कारक हैं, धन भाव के स्वामी हैं और धन भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो शेयर से भी आपको लाभ होगा। हालांकि शेयर्स पर निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट से राय जरूर लीजिएगा। लाभ के भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, तो धन कमाने के नए नए अवसर आपको मिलेंगे और आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ भी मिलेगा। मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, जो खर्चों का भाव होता है, और मंगल का गोचर कहाँ हो रहा है? 12वें भाव से 12वें, यानी खर्च में कमी लाएंगे। आप जिस किसी भी व्यापार व्यवसाय में थे और बढ़ते हुए खर्चों से परेशान थे, तो इस गोचर के बाद आप देखेंगे कि खर्चों में कमी आ गई है। इस समय आप अपने लक्ष्य, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर फोकस करेंगे और अभी तक कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी आप अनुभव कर रहे थे, उससे बाहर आने का मार्ग आपको मिल जाएगा, क्योंकि गुरु और मंगल की युति का यही प्रभाव होता है। गुरु और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की प्राप्ति होगी और छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा गुरु और मंगल का योग। आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे, ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी। कोई नया कोर्स आप सीखना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। नई स्किल को ट्राई करने के लिए बेटर टाइम है। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आप संतान चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग के लिए बहुत ही बेहतर है। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। पुरानी हेल्थ इश्यूज अगर रही हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी। कोई पुराना कोर्ट कचहरी का मैटर था, कोई विवाद था, कोई पुराना लिटिगेशन था, पुरानी शत्रुता थी, पुराना लोन था, इन सब में आपको विजयश्री हासिल होगी। सिर्फ और सिर्फ एक बात पर आपको ध्यान रखना है कि मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ रही है, तो वाणी पर नियंत्रण रखना है। वाणी आपको मृदु रखनी है, अन्यथा संबंध खराब होंगे, तरक्की में बाधा आएगी और आपके नुकसान हो सकता है। पब्लिक रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं, तो वाणी पर ध्यान रखें और गुरु और मंगल का उपाय भी करें, जिस पर आगे चर्चा की गई है। मिथुन राशि के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होने जा रहा है, क्योंकि मंगल का गोचर दशम भाव में हो रहा है और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। मंगल का गोचर दशम भाव में है और एकादश भाव के स्वामी हैं, और मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर है, आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर है और पंचम भाव पर है, और मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं। छठे भाव के स्वामी का दशम भाव में गोचर करना ये कार्य क्षेत्र में एक्टिविटी को बढ़ा देगा। कार्य क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगी, आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आपको वाणी और व्यवहार पर संयम रखना है, गर्मी नहीं दिखाना है, बिल्कुल कूल रहना है, कूटनीति और डिप्लोमेसी से काम लेना है। दशम भाव में मंगल का गोचर है और एकादश भाव के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र से लाभ होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। मेहनत तो कराएंगे मंगल, लेकिन कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी होगी और आपको अपनी मेहनत का पूरा लाभ भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खास करके अगर आप फोर्स से रिलेटेड हैं, अगर आप मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड हैं, अगर आप सर्जरी से जुड़े हुए हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या फिर आप शिक्षक हैं, काउंसलर हैं, बैंक एम्प्लॉई हैं, बैंक ऑफिसर हैं, या आप ज्योतिष, आध्यात्म
धर्म, धार्मिक कर्मकांड, इन सब से जुड़े हुए हैं तो सभी कार्य क्षेत्रों में उन्नति मिलेगी। जो बिजनेसमैन हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने जा रही है इस गोचर काल में, क्योंकि मंगल का कर्म भाव में गोचर कार्य क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां लाने का द्योतक होता है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो छात्रों को थोड़ी सी असुविधा महसूस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर केतु का गोचर है और केतु पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो एक तो कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, किसी एक बात पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे और कुछ चीज़ों को अचानक छोड़ने का मन होगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है और 8वां भाव जो होता है वो आकस्मिक घटनाओं और अनसर्टेनिटीज़ का होता है, अनिश्चितताओं का होता है। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा जन्म ले, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट आप चेंज करना चाहते हैं, आईएएस या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं और आप विषय परिवर्तन करना चाहते हैं, तो किसी काउंसलर से राय लें, किसी एक्सपर्ट से राय लें और तब कोई परिवर्तन करें। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन घर में मांगलिक कार्य होंगे और भूमि भवन का भी लाभ आपको मिल सकता है। यहाँ एक बात का जरूर ध्यान रखें कि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। लग्न पर दृष्टि पड़ रही है तो मंगल आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर देंगे। छठे भाव का स्वामी दशम भाव में गोचर कर रहा है तो पुरानी समस्याएं, पुराने लिटिगेशंस, पुराने लोन, पुरानी अदावतें, पुराने मसले, ये सब सॉल्व करने का बेहतर समय है। बस इतना ध्यान रखें कि मंगल की दृष्टि चूंकि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है तो आपके स्वभाव में उग्रता लाएंगे, वाणी में तेजी रहेगी, क्रोध भी आपको ज़्यादा आएगा। इन चीज़ों से आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। तो बाकी कुल मिलाकर के मंगल का ये गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर है और आपको इसका लाभ भी उठाना चाहिए, क्योंकि अभी तक पिछले 3 महीने से मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे थे, लेकिन इन 42 दिनों में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। कन्या राशि, मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में हो रहा है और मंगल 8वें भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टियां कर्म भाव पर, लग्न भाव पर और धन के भाव पर पड़ रही हैं। 8वें भाव के स्वामी का गोचर 7वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव क्या है? आकस्मिक घटनाओं का है। 8वां भाव अनसर्टेनिटीज़ का है, अनिश्चितता का है। और मंगल 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से दाम्पत्य सुखों का, लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है, सोशल रिलेशंस का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर मंगल संबंधों में तनाव पैदा करेंगे। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से संबंधों में कटुता आ सकती है, तनाव उत्पन्न हो सकता है और वह आपके स्वभाव के कारण होगा, चूँकि मंगल की दृष्टि 2nd हाउस पर है, जो वाणी का भाव है। इस गोचर काल में कोई भी नया रिलेशन डेवलप करना है, नए बिजनेस पार्टनर बनाने हैं, तो जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। हालांकि यहाँ पर गुरु का भी गोचर है और गुरु आपको जल्दबाजी नहीं करने देंगे, सोच समझ करके ही आप कोई फैसला लेंगे, लेकिन सावधान तो रहना है। मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है और 10वें भाव के स्वामी बुध हैं, जिनसे मंगल की नैसर्गिक शत्रुता मानी जाती है।
कार्यस्थल पर आप काफ़ी बेचैन रहेंगे, मुखर रहेंगे, आप बहुत कुछ बोलना चाहेंगे कार्यस्थल के हालात के बारे में, कार्यस्थल पर सुविधाओं के बारे में, अपनी समस्याओं को लेकर आप काफ़ी मुखर रहेंगे। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा कि जो आपके बॉस हैं उनसे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए बोलने में चतुराई बरतें, डिप्लोमेसी से काम लें, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दशम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि वक्री हैं और मंगल से शत्रु भाव रखते हैं, तो बोलने में, संवाद करने में विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके सहयोगी ही आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। सप्तम भाव दशम का दशम होता है, तो सप्तम भाव से भी कार्यक्षेत्र और व्यापार का विचार किया जाता है। सप्तम भाव में देवगुरु और मंगल का गोचर कहीं न कहीं कार्यक्षेत्र में आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आपके पावर, आपकी अथॉरिटी, आपके सोशल स्टेटस में वृद्धि होगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मंगल की दृष्टि वाणी के भाव में है और यहाँ पर केतु का गोचर है और आपके राशि के स्वामी बुध वक्री हैं और केतु मंगल के प्रभाव से आपकी वाणी काफ़ी उग्र होगी, वाणी में क्रोध होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मंगल की दृष्टि केतु पर पड़ने से आपको अचानक से धन का लाभ भी हो सकता है और आप इस गोचर में कोई प्लाट, कोई प्रॉपर्टी, कोई भूमि, कोई भवन भी खरीद सकते हैं। फिर भी आपको खान पान पर, परिवार पर और वाणी का ध्यान रखना होगा। जो जातक सोशल मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षण, बैंकिंग, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट या व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंगल पराक्रम भाव के भी स्वामी है, तो आपकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि करेंगे और आपको कार्य करने की असीम ऊर्जा भी प्रदान करेंगे। तुला राशि, मंगल का गोचर कुंडली के छठे भाव में हो रहा है और छठे भाव में मंगल का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। इस गोचर काल में कार्यक्षेत्र पर आपको एक हार्डवर्किंग, योग्य, भरोसेमंद और कॉम्पिटिटिव व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपनी छाप छोड़ने में सफल होंगे और अपने अधिकारों के प्रयोग करने में भी आपको सफलता मिलेगी। छठे भाव में मंगल आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और मंगल सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो अपने रिलेशनशिप या पार्टनरशिप से जुड़ी किसी पुरानी समस्या को सॉल्व करने में भी आप सफल होंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु का भी गोचर है और गुरु स्वराशि में हैं, तो गुरु अत्यंत प्रभावी हैं और आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे, जिससे कि आप अपनी समस्याओं को हल कर लेंगे। सिर्फ 24 जून से 30 जून के बीच में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी रिलेशंस को लेकर के, जब मंगल मीन से मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे। पुरानी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हों, कोर्ट कचहरी के मामले हों, शत्रुता हो, ऋण का मामला हो, ये सब सॉल्व होगा और मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो आपको विदेश से लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है तो उसमें भी आपको लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव पर, 12वें भाव पर। धर्म, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, ईश्वर में आपकी आस्था होगी। आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक उत्सव भी हो सकता है। छठे भाव में देवगुरु किसी भी समस्या से जूझने और उससे बाहर आने की क्षमता प्रदान करेंगे। पुरानी अवांछित चीज़ों से छुटकारा पाने का ये बेहतर समय है। कार्यस्थल को व्यवस्थित करने का समय है ये, और डेली रूटीन को सुधारने का भी समय है। लग्न में
केतु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि केतु पर पड़ रही है, तो भविष्य की चिंताएं भी रहेंगी और भविष्य के लिए आप एक्शन प्लान भी तय करेंगे और इस पर कार्य भी करेंगे। और देवगुरु और मंगल की युति आपकी फ्यूचर प्लानिंग में आपको सफल भी बना देगी। जहाँ तक चौथी दृष्टि की बात है, भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, यात्रा देशाटन के लिए आप जा सकते हैं। और सप्तम भाव में एक अच्छी बात है कि शुक्र का गोचर है, तो शुक्र आपके विवाह के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी बेहतर स्थितियां बना रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर सर्वश्रेष्ठ गोचर माना जा सकता है, क्योंकि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं और पंचम भाव जैसे महत्वपूर्ण और शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं देवगुरु के साथ। पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, लव रोमांस का है। पंचम भाव आपके इष्ट का है, मंत्र साधना का है, पूर्व संचित पुण्यों का है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता का है, एंटरटेनमेंट का है और ट्रेवल्स का है। एक बहुत ही शुभ भाव, और इस शुभ भाव में अत्यंत शुभ योग बन रहा है गुरु और मंगल का। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु और मंगल का ये गोचर अत्यंत शुभ और लाभ देने वाला होगा, हर तरह का लाभ देने वाला होगा, क्योंकि गुरु और मंगल की दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर पड़ रही है, जो कि लाभ का भाव होता है। इस गोचर का आप सभी को भरपूर लाभ उठाना चाहिए। नए आइडियाज़ जन्म लेंगे, कार्यकुशलता और एक्टिविटी में वृद्धि देखने को मिलेगी। ये गोचर उत्साह, उमंग और क्रिएटिविटी बढ़ाने वाला होगा। छात्रों के लिए ये गोचर बहुत ही बेहतर है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी गुरु और आपके लग्न के स्वामी मंगल जब दोनों ही साथ बैठे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, मेडिकल फील्ड में आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये नए लव रिलेशन डेवलप करने का भी समय हो सकता है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी ये समय बेहतर है। नए स्टार्टअप्स के लिए, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो छठे भाव से जुड़ी हुई समस्याएं भी इस गोचर काल में सॉल्व होंगी। जैसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, कोर्ट कचहरी का कोई मामला था, कोई पुरानी दुश्मनी थी, कोई पुराना कर्ज था, इन सब से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थीं वो सॉल्व होंगी। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं और बुध और मंगल की नैसर्गिक शत्रुता रहती है, इसलिए आकस्मिक रूप से कोई घटना घटित हो सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आपको बरतनी है। और चूंकि मंगल पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो गर्भवती माताओं को भी सावधान रहना होगा। 12वां भाव व्यय का भाव होता है, छोड़ने का भाव होता है, मुक्ति पाने का भाव होता है। तो मंगल अष्टम भाव के भी पर दृष्टि डाल रहे हैं और 12वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप कई चीज़ों को छोड़ना भी चाहेंगे। जैसे कोई व्यापार जो आपको लाभ नहीं दे रहा है उसे आप छोड़ना चाहेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट जो लाभ नहीं दे रहा है उसे आप छोड़ना चाहेंगे, नौकरी में आप परिवर्तन करना चाहेंगे। लेकिन आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत
जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत सोच विचार करके ही कोई डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि 12वें भाव में केतु भी हैं और केतु जो हैं वो कन्फ्यूज़न और भ्रम को भी पैदा करते हैं। जल्दबाजी में डिसीजन लेना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो सोच समझ करके निर्णय लें। हाँ, 12वें भाव के आपको लाभ प्राप्त होंगे। विदेश में आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं। व्यापार है विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसमें आपको लाभ होगा। विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आपकी रुचि ज्योतिष, अध्यात्म और अकल्ट साइंस में, रिसर्च में भी हो सकती है और इन क्षेत्रों से आपको लाभ भी होगा और नई नई उपलब्धियां भी हासिल होंगी। जहां तक धन की भाव बात है तो उसका कुछ कहना ही बेकार है। धन के लिए तो देवगुरु ही पर्याप्त हैं और देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं, तो धन की कोई कमी नहीं होने पाएगी आपको इस गोचर काल में। हर दृष्टि से ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ है और इसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। और अगर मंगल कमज़ोर हो तो मंगल का उपाय भी करना चाहिए, जिस पर आगे चर्चा की गई है। धनु राशि, मंगल का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है और मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव, दशम भाव और एकादश भाव पर पड़ेगी। मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर मंगल नीच के हो जाते हैं। कालपुरुष की चौथी राशि है कर्क राशि और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र की दृष्टि से चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जहां पर मंगल दिग्बली होते हैं। मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर केवल घरेलू मामलों के लिए ठीक नहीं है। अच्छा किन संदर्भों में है? मंगल भूमि भवन के कारक हैं, रियल एस्टेट के कारक हैं और देवगुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर काल में आप नया घर ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, घर का सौंदर्यीकरण करा सकते हैं, या आप रियल एस्टेट से किसी तरह से जुड़े हुए हैं, आप डेवलपर हैं या आर्किटेक्ट हैं या घर से संबंधित लग्जरी आइटम्स का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रेनोवेशन का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, घर या ज़मीन बेचने और ख़रीदने का काम करते हैं, तो ऐसे जातकों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है तो धन का लाभ होगा और अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर केतु का गोचर है जो कि आकस्मिकता के कारक होते हैं। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है ये गोचर, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल देवगुरु के साथ सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, लग्न भाव के स्वामी के साथ चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव बेसिक एजुकेशन का भी होता है। लव रिलेशंस और विवाह के लिए भी मंगल का ये गोचर अत्यंत लाभ देने वाला है, शुभ है। और संतान प्राप्ति के लिए भी ये गोचर बेहतर है, क्योंकि देवगुरु चतुर्थ भाव में सुख भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो आय बढ़ेगी, सोर्सेज बढ़ेंगे आय के, एक से अधिक सोर्सेज से आय होगी, लेकिन वहीं खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी भी मंगल हैं। लेकिन ये खर्च घरेलू सुख सुविधा के साधनों पर खर्च होगा और चूंकि देवगुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, 12वां भाव धर्म अध्यात्म मोक्ष का है, तो धार्मिक और मांगलिक कार्यों पर भी धन का खर्च होगा। 11वें भाव में केतु आकस्मिक धन लाभ करा देंगे। हालांकि व्यापार के क्षेत्र के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि सप्तम भाव के भी स्वामी हैं बुध और दशम भाव के भी हैं स्वामी बुध, जो कि
नैसर्गिक रूप से मंगल से शत्रुता रखते हैं, इसलिए व्यापारियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसके अलावा हर क्षेत्र के लिए मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपने वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे, दूसरों की बात सुनना पसंद करेंगे, तो घरेलू मसलों के लिए भी मंगल कोई विशेष नुकसान नहीं करेंगे। धन समृद्धि के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मकर राशि, मंगल का गोचर आपके कुंडली के तीसरे भाव में हो रहा है और मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर पड़ेगी और छठे भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव के कारक होते हैं मंगल, और तीसरे भाव में मंगल के साथ देवगुरु का भी गोचर है, तो आपके पराक्रम, उत्साह और जोश में वृद्धि करेंगे, गतिशीलता बढ़ाएंगे, एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे, आपके अंदर जुझारूपन को बढ़ाएंगे और इन गुणों के कारण पहले अब तक जो भी समस्याएं रही हैं उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और आपका किसी तरह का कोई कर्ज था, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, कोर्ट कचहरी का कोई विवाद था, इन सब समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि 2 जून तक बुध वक्री हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा सावधानी भी बरतें बात करने में, आर्गुमेंट करने में। और कभी कभी मंगल अति उत्साह भी दे देते हैं, तो इससे भी समस्याएं पैदा होती हैं। टकराव की मुद्रा में तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, झगड़े लड़ाई से बच कर के रहना है, क्योंकि मंगल आपके अंदर क्रोध और उग्रता को भी बढ़ा देंगे। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है आपके कर्म क्षेत्र पर, और दशम भाव में दिग्बली होते हैं मंगल। दशम भाव को ऊर्जा मिलेगी। मंगल भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक हैं, रियल इस्टेट के कारक होते हैं, और यहाँ पर गुरु के साथ बैठे हुए हैं पराक्रम के भाव में। तो आप अगर रियल इस्टेट से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, जैसे आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, घर से संबंधित लग्जरी आइटम्स का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, रेनोवेशन का कार्य करते हैं, या आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, घर ज़मीन बेचने खरीदने का काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप सैन्य क्षेत्र में हैं, अगर आप मिलिट्री में हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या फिर आप चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं या सर्जन हैं, तो ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति देखने को मिलेगी। और मंगल चूँकि लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको धन की प्राप्ति भी होगी, आय बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। हालांकि 12वें भाव के स्वामी देवगुरु हैं, तो खर्च आपका या तो घरेलू सुख सुविधा के साधनों को खरीदने पर खर्च होगा, या फिर धार्मिक और मांगलिक कार्यों पर खर्च होगा। इस गोचर काल में आपका विवाह भी हो सकता है, या आपकी संतान का विवाह भी हो सकता है, और उस पर खर्च होगा। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो धार्मिक कार्यों पर भी धन का खर्च होगा। और यात्रा देशाटन पर भी आपका पैसा खर्च हो सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है, जहाँ से यात्रा देशाटन का भी विचार किया जाता है। कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। सिर्फ अति उत्साह से बचना है, क्रोध से बचना है और जल्दबाजी से बचना है। अगर आप इनसे अपने आप को बचा ले जाते हैं, सावधानियां बरतते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा।
मंगल का ये गोचर, क्योंकि मंगल का गोचर पराक्रम भाव में है, जहाँ की मंगल कारकत्व प्राप्त होते हैं। मेष राशि, आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर कुंडली के 12वें भाव में हो रहा है और मंगल की दृष्टियां पराक्रम भाव, छठे भाव और 7वें भाव पर पड़ रही हैं और मंगल अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। लग्न भाव के मंगल का पंचम और नवम भाव के कारक देवगुरु के साथ 12वें भाव में गोचर करना, एक साथ आना एक विशिष्ट राजयोग बना रहा है। इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। 12वें भाव में मंगल गुरु का गोचर है। 12वां भाव विदेश का होता है। विदेश जाने में, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए या विदेशी व्यापार में मंगल और गुरु आपकी हेल्प करेंगे। विदेश जाने की इच्छा थी, विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो वह सफल होगी। किसी मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशी कंपनी में आपको जॉब भी मिल सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार था या किसी भी तरह से आपका संबंध विदेश से था, तो ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। छोटी बड़ी यात्राएं भी होंगी, चूँकि मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है और देवगुरु नवम भाव के स्वामी हैं, तो देवगुरु आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप भौतिकता में लिप्त हैं, दुनियादारी में उलझे हैं, सुखों की चाह ज़्यादा है, तो खर्च भी बढ़ेगा। अष्टम भाव के स्वामी का गोचर 12वें भाव में हो रहा है, तो आपके जीवन में आकस्मिक घटनाएं भी घटित होंगी और साथ ही साथ चूँकि छठे भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो नींद संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं। और थर्ड हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, जिसके स्वामी बुध हैं, जो वक्री हैं और मंगल के शत्रु हैं, तो आपको कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, बहसबाजी में नहीं उलझना है। अगर आप इससे बच के रहते हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी मधुर रखें और जल्दबाजी की प्रवृत्ति से बचें, तो मंगल का ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अंत में उपाय और सावधानियों पर भी चर्चा करेंगे, तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों के बारे में। मंगल का सबसे बड़ा और प्रभावी उपाय है संकट मोचन हनुमान जी की उपासना। बजरंगबली की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो तो 21 मंगलवार का व्रत रखें। इससे संतान की प्राप्ति होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। व्रत के दिन नमक का सेवन ना करें। गुड़ का हलवा या लड्डू खाएं और गरीबों में बांटें। मंगलवार के दिन गेहूं, मसूर दाल, गुड़, लाल वस्त्र, लाल चंदन, इन सब का दान करें। मंगल का रत्न मूंगा धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श के बाद। मिट्टी के गमले में लाल पुष्प वाले पौधे लगाएं। छोटे भाई बहनों की मदद करें। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाएं और चांदी का एक चेन या छल्ला धारण करें। जहाँ तक देवगुरु की बात है, तो माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगाएं और उसकी सेवा करें। भगवान विष्णु की उपासना करें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। साथ ही साथ आप किसी भी स्थिति में वृद्धजनों, गुरु का, माता पिता का अपमान ना करें। स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो आप मंगल और गुरु का उपाय करेंगे तो गुरु को भी बल मिलेगा, मंगल को भी बल मिलेगा और आपको जीवन में
वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते हैं। नमस्कार।